हेलो, दिस इज प्रवीण अग्रवाल और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पिछले हमने टाइम में भी देखा होगा कि हम अलग अलग तरह का व्यवहार करते हुए लोगों को देखते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से कभी तो हमको बहुत खुशी होती है और कभी तो हमको बहुत दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। कुछ लोग अपना बहुत अच्छे सॉफ्ट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं और कुछ लोग जाने जाते हैं अपने कर्कश व्यवहार के लिए। याद कीजिए अपने कॉलेज के दिन कि हम लोग किसी टीचर को कहते थे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम किसी टीचर को कहते थे अच्छा वो। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि हर लोगों का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना माइंड सेट होता है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूं, अगर हम कुछ इमेज को ध्यान से देखें। बेसिकली देखिए, यहां पर दो लोग हैंडशेक कर रहे हैं। मैं हैंडशेक करने के भी नियम आपको बताने वाला हूं। हम बात करेंगे, जैसे आप देखिए कुछ लोग बड़ा खुश हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ गाना सा गा रहे हैं। और अगर हम बात करें इन लोगों की कि ये बेसिकली लोग अलग अलग माइंडसेट के हैं और देखिए सबका पर्सनालिटी बहुत क्लेंजिंग है। गौर कीजिए, अगर हम ध्यान दें कि एक सोल्जर की अगर हम बात करें, सेना का, एक हमारी आर्मी का एक सोल्जर है, वो कैसा होता है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे चल रहा है, यानी उसके एक वॉकिंग सेंस क्या है, हम उसके देखें बातचीत करने का ढंग, टॉकिंग सेंस क्या है। तो बहुत सारी ऐसी टिप्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, हेजिटेट नहीं हो पाएंगे। हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होंगे। अगर हम कहीं भी किसी से बातचीत करेंगे, चाहे हम कोई भी अननोन पर्सन हो या नोन पर्सन हो, हम अपने आप को कॉन्फिडेंस भरा हुआ पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये आपका YouTube पर लाइव चल रहा है और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग वन बाय वन कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे जनरल मैनर में अगर हम चले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। क्योंकि हमारा अपना एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व में आपने देखा हो कुछ लोग, आप जैसे देखा हो आपने, कुछ लोग बात करते तो लगता है कि गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है कि उनको सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो व्यक्ति गुस्सा है। आपने घर में भी देखा होगा, कभी कभी हो सकता है एक में भी आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं तो आपको डर लग रहा होगा। रीजन इज कि वो बेसिकली इसलिए आपको फीलिंग आती है कि एक्चुअली उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग तरीके का हो जाता है। अगर हम देखें तो हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं वाओ, द पर्सन हैज गॉट अ क्लींजिंग पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं और उनकी हर जगह रेस्पेक्ट होती है। लोग उनको लाइक करते हैं, पार्टीज में उनको इनवाइट करते हैं और जॉब में भी इन्हें प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो आज 21 जून है, योगा डे है और योगा करने में हम लोग अपनी फिजिकल और मेंटल पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं, ग्रूम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम चाहें कि इन चीज़ों को भी अपने अंदर हम उतार लें, अपने अंदर हम ग्रहण कर लें, तो शायद हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना पाएंगे। अगर हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई? इसके पीछे का कारण है हमारा अपना माइंडसेट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं, जी हां, जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होते। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी कहा जाता है। लेट्स ट्राई, अगर हम कुछ कॉमन चीजों पे देखें, कुछ कॉमन चीजें ध्यान से देखिएगा कि अगर हम टॉकिंग सेंस यानी बोलने का ढंग, ध्यान दीजिए टीवी पर अलग अलग न्यूज होस्ट जो करते हैं, एंकर्स जो बात करते हैं, जो न्यूज आपको रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करते हैं, उनके बातचीत करने का ढंग। अगर हम उसी चीज को देखें, कोई कॉमेडी शो चल रहा है, कोई कॉमेडियन आपसे बात करता है, उसके बातचीत करने का ढंग। और अगर हम देखें कोई भी आपके डांस कंपटीशन वाले जो चैनल्स हैं जिसमें डांस कंपटीशन चलते रहते हैं, उनके जो जजेस हैं उनके बातचीत करने का ढंग। और अलग अलग सीरियल्स में अलग अलग टाइप के एक्टर एक्ट्रेसेस का अपना बातचीत करने का लहजा। एक्चुअली जो हमारा वॉकिंग, जो टॉकिंग सेंस है, वो बोलने का तरीका होता है। बोलने का तरीका अगर आप याद करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी अपनी एक विशेष बोलचाल की भाषा की वजह से
फेमस हैं। आप, मैं नाम नहीं ले रहा, आप अपने आप समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें ये चीज देखनी है कि कौन सी चीजें हमें अच्छी लग रही हैं अपने लिए। टॉकिंग सेंस में सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत हो सकती है और जनरल भी जरूरत हो सकती है। आइए देखते हैं क्लिप के माध्यम से सॉफ्ट स्किल्स का मतलब कैसे है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। और दूसरा होता है वॉकिंग सेंस। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो देखा होगा आपने, कुछ लोगों के चलने का एक सिस्टमैटिक ढंग होता है। उनके बूट या उनकी बैलीज या स्लीपर्स की आवाज एक फिक्स मैनर में आती है और उनके बूट बैलीज रगड़ते नहीं है। इसका मतलब है कि उनका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, वो स्ट्रेट चलते हैं और बिल्कुल अपने जो विजन उनने सोचा हुआ है उसको पा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग होते हैं कि जनरल जो चलने में अगर अलग अलग तरह की आवाज करते हैं, यानी उनके स्लीपर्स या बैलीज रगड़ खाते हैं, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अपने को ऐसा करने नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें ये कॉमन चीजें ध्यान रखनी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें कि वॉकिंग सेंस अगर आर्मी सोल्जर का हो, कोई आर्मी पर्सन का हो, तो कैसा हो सकता है, आइए देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वियरिंग सेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वियरिंग सेंस की बात करें, जैसे हम इस डॉक्टर को देखें, ये डॉक्टर का अपना, हम कैसे पहचान रहे हैं कि शी इज अ डॉक्टर? द रीजन इज द वियरिंग सेंस। उनका जो कपड़ों के पहनने का तरीका है, जिन्होंने वेयर किया हुआ है, वो बेसिकली कैसा है। इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं हमारे वेयरिंग सेंस में। अगर हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंस है। जनरली आप लोग गौर कीजिए, हम लोग जब कभी किसी वेडिंग पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, गौर कीजिए, मेंस एंड वुमेन्स, हम लोग पार्टी में जाने से पहले, हो सकता है कुछ घंटों पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, बस सिंपली जल्दी से कपड़े चेंज किए और चले गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसको ये तैयारी करनी है, उसको वो तैयारी करनी है। तो ये चीज काय में आती है, वेयरिंग सेंस में। तो वेयरिंग सेंस का मतलब है कि हमको सही कपड़े सही जगह पहनने चाहिए। कुछ ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर हम सपोज कीजिए ऑफिस जा रहे हैं तो वहां कैजुअल्स नहीं चलेंगे, और जनरली आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पर आपके ऑफिस वाले नॉर्मल कपड़े नहीं चल सकते। तो ये कॉमन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सेम इसी तरीके से अगर हम चर्चा करें कि आप किस चीजों पर ध्यान देते हैं, तो कुछ चीजें हमें ऐसी हैं जो अपने आप को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यस, गौर कीजिए, पहली चीज लिखी हुई है, do not laugh at people when they in difficulty or trouble, otherwise you will lose your personality in a moment। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ कठिन स्थिति में है, कुछ परेशान है, और आप उस पर अगर हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो मिस्टेक से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोग परेशानी में हैं उन पर ना हंसिए। दूसरी चीज, अगर हम इसी टाइप से बात करें कि ऐसी चीज हमारे पास होनी चाहिए कि हम क्या करें, लोगों की बातों को पूरा सुने। कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनते और अपने रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उनके हिसाब से पहले उनकी बातों को समझना चाहिए, फिर उसके बाद आंसर करना चाहिए। सेम इसी प्रकार अगर हम देखें कि हमें किसी की अगर कोई परेशानी है तो उसको क्रिएटिव मैनर में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, आपने ध्यान दिया हो, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति दूसरा है, ला लो मैं करता हूं, और मालूम पड़ा उसने उस काम को अच्छे करने की जगह खराब कर दिया। तो क्या हो रहा है कि हमें अपने कामों को क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। नेक्स्ट चीज अगर हम ध्यान, जो जनरल चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप योर मोरल हाई इन केस ऑफ डिफीट एंड इन मोर पोलाइट ऑन बीइंग विक्टोरियस। याद कीजिए, अगर आप कहीं हार रहे हैं तो अपने लेकिन मोरल को हाई रखिए, नहीं वी विन, हम जीतेंगे। और अगर आप जीत रहे हैं तब उस केस में भी आपको पोलाइट रहना है, आपको प्राउडी नहीं होना है। ये हमारी पर्सनालिटी को खराब कर सकता है, तो हमें ध्यान रखना है इन कॉमन बातों का। इसी चीज के बारे में अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात में अगर हम सोचें कि ऐसी क्या चीज है कि हमको ध्यान रखनी है कॉमन मैनर में, जैसे सपोज कीजिए हम कहीं कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो जनरल मैनर में हमें क्या करना चाहिए। जैसे गौर कीजिए, जैसे आजकल ये कोरोना, ये कोविड-19 प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो
बेसिक प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट कहती है, सभी लोग कहते हैं नमस्ते कीजिए। व्हाई? ये एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। हमें अगर किसी से बातचीत करनी है तो सीधे बात नहीं कर सकते। जैसे जनरल लोग क्या होता है, एक्सक्यूज मी, चलेगा, लेकिन हर जगह नहीं चल सकता। अगर आपको एक अच्छे आप कम्युनिकेटर हैं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं, आप अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए सामने वाले के लिए बहुत सिंपल है। सर नमस्ते, मैम नमस्ते, दीदी नमस्ते। आप कुछ कॉमन ऐसे वर्डिंग्स कॉमन ग्रीट वाले बोल सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये एक अच्छी चीज है। सेम ऐसे ही अगर हम ध्यान दें कि हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं तो हमें उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और उनको छोड़ना चाहिए। Some people have a favorite sentence। गौर कीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं बातचीत करने में अपनी एक फेवरेट सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो, अगर कोई व्यक्ति है वो बार बार बोलता है हाँ हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे। ऐसे कॉमन शब्दों को हमें अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर देना चाहिए। हमें बिल्कुल कॉमन मैनर में बातचीत करनी चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे कॉमन सेंटेंस होता है माइंड योर बिजनेस, अगर हम ध्यान दें तो इन कॉमन चीजों को हम अपने वर्क प्लेस पर ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, हम इन चीजों को अपने ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में या क्लासरूम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम चर्चा करें कुछ और कॉमन चीजों की, हमें क्या चीज और सोचनी चाहिए, तो फर्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। So positive attitudes is of great importance in your personality. So nobody like people who have narrowed outlook. In life only that person is considered well behaved, who has positive and healthy bent of mind. ये बहुत कॉमन चीज है कि हमको अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। जनरली क्या होता है, जब आप ट्रबल में होते हैं तो आपके बड़े लोग क्या कहते हैं या आपके अपने कलीग्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा, सब काम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कि पॉजिटिव अगर हम अप्रोच रखते हैं तो कुछ चीजें हमारी अपने आप खुद ब खुद सही होती चली जाती हैं। सेम अगर इसी चीज के बारे में अगली चर्चा करें, द रियल ब्यूटी ऑफ मैन लाइज नॉट इज फिजिकल अपीयरेंस। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बहुत बहुत पावरफुल होना चाहिए, बॉडी शॉडी उसकी अच्छी बनी होनी चाहिए। नो, फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, बट इन हिज वर्क एंड गुड क्वालिटी। सबसे बड़ी बात है कि उसका काम, उसके कार्य करने का तरीका, उसकी अच्छी बातें होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इंप्रूव मेंटल आउटलुक टू डेवलप अवर पर्सनालिटी। सबसे बड़ी बात है हमको अपना मेंटल आउटलुक बहुत अच्छा बनाना चाहिए। जैसे गौर कीजिए, रिपोर्टर्स अगर रिपोर्टिंग करते हैं तब उस केस में आपने देखा है उनका जो मेंटल अप्रोच होता है, जो वॉकिंग सेंस होता है, जो टॉकिंग सेंस होता है, बिल्कुल अलग होता है। बात करने में उनके एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज बहुत आवश्यक है। कुछ और चीजों के बारे में अगर हम देखें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो अगर हम देखें हमारी बॉडी लैंग्वेज, गौर कीजिए ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति बहुत नाखुश लग रहा है, बड़ा अजीब सा उसका एटीट्यूड लग रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे व्यक्ति को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज फील फ्री है, नॉर्मली वो बहुत खुश है, वो मन से बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत नॉर्मल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आप कहीं ऐसा अपना व्यवहार कर रहे हो, डोंट माइंड, ऐसा हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो और सोचते सोचते आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाएगी और यही आपके लिए ये प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉमन रखनी है। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप बस में या ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और आपने वहां पर जब बैठे तो आपने पैर के ऊपर एक और पैर रखा और शूज आपका ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, तो सामने वाले जो लोग बैठे होंगे सोचिए कितना खराब लगेगा। ये कॉमन चीज है। तो बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि हमारा जो बैठने का ढंग है या जो बातचीत करने का ढंग है उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा अप्रोच रखती है। कुछ कॉमन चीजें और ध्यान से देखें। अगर हमें बहुत कॉमन चीज ध्यान रखनी है, ये चार लोग हैं, चारों लोगों का अपना एक फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है। फर्स्ट वन शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है। अगर हम सेकंड इमेज के बारे में बात करें, वो रेडी है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। और थर्ड जो पर्सन है वो आप अगर गौर करें तो वो बहुत खुश है, जैसे शी इज विन, वो जीत चुकी है। और अगर नेक्स्ट वन देखें तो वो हैंडशेक स्टाइल में है।
कॉमनली सभी का फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है। हम लोगों को इन चीजों के बारे में भी ध्यान देना है। अगली चीज अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान से देखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं। उनमें 4 चीजें हो सकती हैं। इन 4 चीजों में अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज वाई फिजिकल पर्सनालिटी, हमारी जो फिजिकल पर्सनालिटी है वो कैसी है। सेकेंड वन एंड द सोशल पर्सनालिटी, जैसे मैं भी वन बाय वन सबको डिफाइन कर दूंगा। अगर हम थर्ड में बारे में देखें तो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी एंड द लास्ट वन इज द हमारी फिलोसफिकल पर्सनालिटी। ये 4 व्यक्तित्व हमारे हो सकते हैं। तो जैसे वन बाय वन अगर अपन चले तो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी, एक देखा होगा कुछ व्यक्ति जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा होते हैं, बहुत मतलब पावरफुल और हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा हो कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला देखता रह जाता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है वो बहुत महंगे कपड़े पहने हो, जरूरी नहीं है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, मे बी पॉसिबल वो बहुत नॉर्मल सा बंदा हो, बहुत नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो लगेगा आपको कि हाँ कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। तो ये होती है हमारी फिजिकल पर्सनालिटी। इन द सोशल पर्सनालिटी की बात करें अगर हम सेकेंड वन, तो वो व्यक्ति अगर मार्केट में कहीं जा रहा है या कहीं भी आपने देखा तो आप तुरंत उसको पहचानते, अरे ये तो वो है। लेकिन उसमें भी 2 चीज होती है, अरे ये तो वही बंदा है, ये बहुत खराब है। लेकिन दूसरी वन, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मैम बहुत अच्छी हैं, ये तो बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो यहां पर आती है हमारी सोशल पर्सनालिटी। एंड द थर्ड वन इज द साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, कि हमारा मनोवैज्ञानिक कैसा है, हम सोचते कुछ है करते कुछ है। हमारी क्या हो सकती है, ये साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी में डिफाइन हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज द फिलोसफिकल पर्सनालिटी। फिलोसफिकल पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, फिलोसफी में चले जाते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसे होता था, कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में ऐसे होता था, तो वो हमारी हो सकती है फिलोसफिकल पर्सनालिटी। तो बहुत सारी चीजें अगर ऐसी हैं हमें ध्यान में देनी है, ऐसी टाइप से अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एक चीज आपसे चर्चा करना चाहूंगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर के लिए भी है। डोंट माइंड, ये ऐड है, एक छोटा सा ऐड आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली हम लोग इस कठिन दौर में इंडियन करियर फैमिली की ओर से आपके साथ हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब एस्पेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कॉमन चीज है कि इंडियन करियर कंप्यूटर एजुकेशन ने एक बहुत इंटरैक्टिव चीज लॉन्च की है। और बेसिकली जो हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं उसमें टैली ईआरपी कोर्स के लिए हमने 75% का भी ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है। ये 29 जून के लिए वैलिड रहेगा। इन केस अगर आपको किसी को भी ये चीज एप्लीकेबल करनी है, अपना करियर बिल्डअप करना है, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए इंस्टीट्यूट पर, नंबर डायल कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो कीप इन माइंड, एंड में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन इज, अगर हम इसी चीज के बारे में देखें तो हम पर्सनालिटी को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसी 8 चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी है कि लोग हमें उसके लिए पसंद कर सकते हैं। अगर हम पहली चीज देखें, सो डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कुछ लोग होते हैं हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति तो बहुत खराब है। नो, आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और आप मना नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलिए भी मत। सेकंड चीज, गिव ऑनेस्ट सिंसियर अप्रिसिएशन। हमेशा अपने प्रति और सामने वाले के प्रति ईमानदार रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको भी लगना चाहिए कि आप उससे ठीक ढंग से बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है, हमारे पर्सनल जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो टॉकिंग सेंस है उसके लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वन चीज अगर हम ध्यान देखें तो स्माइल का मतलब देखो, एक लाफिंग होता है और एक स्माइल होता है, एक प्रोफेशनल स्माइल होता है। स्माइल का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि आप अच्छे से उससे बात कर रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है। जनरल मैनर में अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब हम बातचीत करते हैं तो चेहरा बड़ा गंदा सा बना लेते हैं। होता क्या है कि सामने वाले को फिर आप में इंटरेस्ट नहीं आता, और अगर वही चीज आप बहुत अच्छे से उसको बात करते हुए समझाएंगे तो हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। वही चीज अगर इसी मैनर में हम देखें तो रिमेंबर दैट अ मैन्स नेम
is to him the sweetest and the most important sound in any language. एक्चुअली हम किसी से बात करते हैं तो अगर हमारे बराबर या हमसे छोटे हैं तो हम उनसे नाम भी लेके बात कर सकते हैं, और नाम लेके बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लग सकता है। ये चीजें हमको ध्यान देनी आवश्यक होंगी। सेम ऐसे ही भी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए। मैं पहले भी आपसे बोल चुका था, दूसरों को एनकरेज कीजिए, अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। आप उनको उत्साहित कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। हो सकता है कि आपकी बातें उनको अच्छी लगे। ऐसे ही अगर हम कुछ और कॉमन चीजों के बारे में बात करें तो टॉक इन टर्म्स अदर मैन इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट के लोग हैं उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत कॉमन सी बात है। अगर इसी टाइप से आगे देखें, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। सामने वाले व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं या आपको उसमें इंटरेस्ट है बात करने के ढंग से। नेक्स्ट वन चीज अगर हम देखें तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द वन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले क्या करना है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके कारण के बारे में सोचिए, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड फिर उनके सॉल्यूशन सोचिए, अब इसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ के लिए। और अगर कुछ और चीजें हम देखें तो वेज टू ब्रेक द वरी हैबिट, बुरी आदतें छोड़िए। कैसे छोड़नी है, अपने आप को व्यस्त रखिए, बिजी रखिए। एंड सेकेंड वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी अबाउट द पास्ट। हो सकता है आपका पास्ट बहुत खराब रहा हो तो बार बार उसको सोच के परेशान मत होइए। ऐसे ही कुछ और कॉमन चीजें हैं। सो वेज टू पीस एंड हैप्पीनेस, क्या रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने मन को शांति देनी है। सो हाउ टू फिल योर माइंड विद थॉट्स ऑफ पीस, करेज, हेल्थ, होप एंड प्रेयर। ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ये चार चीजें जो बताई गई हैं, अपने दिमाग को शांति देने के लिए शांति रखो, करेज वाली बातें सोचो, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आशावादी बनो और भगवान जी की प्रार्थना करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल। आपकी जो अच्छाइयां हैं उनको सोचा करो, जो आपकी बुराइयां हैं उनको सोचना है और उनको हटाना है। डू नॉट इमिडिएट कॉपी अदर्स, दूसरे लोगों की कॉपी मत करो। कॉपी करने का मतलब होता है वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं हम भी ऐसे पहनेंगे, उसके पास ये वाली बाइक है हम भी लाएंगे। कॉपी मत कीजिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए। ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नुकसान हो रहे हैं तो उसमें भी सोचिए कि हमें इसमें क्या फायदा हम कर सकते हैं। एंड क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खुशी बनाइए, उनके लिए खुशियां लाइए। अगली चीज ऐसी हम ध्यान देते हैं, वेज टू फेस क्रिटिसिज्म एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। क्रिटिसाइज फील करिए, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको एनालाइज कीजिए, लेकिन उस बुराइयों के लिए उस व्यक्ति को गलत मत साबित कीजिए। रिमेंबर दैट अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिसगस्ट कॉम्प्लीमेंट। डू द वेरी बेस्ट यू कैन, सबसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए हमेशा, ये ध्यान रखना है। एंड एनालाइज योर ओन मिस्टेक एंड क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने आप अपनी कमियां निकालिए, सोचिए हम कहां कमी कर रहे हैं और आगे से उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। यह भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। और हाँ, साथ ही एक बात और, आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे भी इस टाइप के आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स टाइमली मिल सकें, सबसे पहले आपको उसके अलर्ट मिल सकें, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि YouTube लाइव का है, अब ये सेव हो जाएगा। और आप इस लिंक को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। हमने अपने YouTube लाइव में इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, आपको जो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना है उस लिंक के माध्यम से आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि हमें आगे के लिए भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी कि हम अपनी जो भी नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं वो और अच्छे ढंग से दे पाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस वीडियो में, इस पूरे YouTube लाइव के वीडियो में आप अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।